મુન્દ્રા તાલુકાના નાના કપાયા ગામે કેલર ગ્રાઉન્ડ એન્જિનિયરિંગ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા નાના કપાયા સરકારી સ્કૂલના પ્રાંગણમાં વૃક્ષારોપણ કરી અને વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા। આજ રોજ મુન્દ્રા તાલુકાની નાના કપાયા સરકારી સ્કૂલના પ્રાંગણમાં કેલર ગ્રાઉન્ડ એન્જિનિયરિંગ કંપનીના હેડ ડીજીએમ એચઆર માનસ કુમાર ભટ્ટાચાર્ય પોતાના સ્ટાફ સાથે નાના કપાયા સરકારી સ્કૂલના બાળકોની મુલાકાત લીધી હતી અને બાળકોને અભ્યાસમાં ધ્યાન આપી આગળ વધવા અને પર્યાવરણનું જતન કરવા માટેની સમજણ આપી હતી। કેલર ગ્રાઉન્ડ એન્જિનિયરિંગ કંપની હંમેશા પર્યાવરણને નુકસાન ન થાય તે માટે સજાગ રહે છે અને પર્યાવરણને લગતા કાર્યક્રમો અને વૃક્ષારોપણ કરતી આવે છે અને કરતી રહેશે તેવું માનસ કુમારે જણાવ્યું હતું। શાળામાં વૃક્ષારોપણ કર્યા બાદ વિદ્યાર્થીઓને ગિફ્ટના બોક્સ તથા મીઠાઈના બોક્સ આપ્યા હતા। આ પ્રસંગે નાના કપાયાના સરપંચ જખુભાઈ સોદમે માનસ કુમારને પાક પહેરાવી સન્માનિત કર્યા હતા અને ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કેલર કંપનીના સ્ટાફગણનું પણ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં કેલર કંપનીના પ્રોજેક્ટ મેનેજર સુધીર કુમાર, સાઇટ મેનેજર વિશ્વનાથ ભક્તા, साइट मैनेजर कुशक पथानिया, असिस्टेंट मैनेजर विजय कुमार यादव, असिस्टेंट मैनेजर प्रदीप फिलिप, एग्जीक्यूटिव मैनेजर हरि मांडिया, इंजीनियर धीरज कुमार, एचआर अजय कुमार यादव, मैकेनिकल इंजीनियर मनीष चौधरी, एचएससी ऑफिसर रुस्तम अंसारी, सुपरवाइजर अनंत कुमार यादव तथा कंपनीનું સ્ટાફગણ આ કાર્યક્રમમાં નાના કપાયાના સરપંચ જખુભાઈ સોદમ, પંચાયતી પ્રાથમિક શાળાના ઓમ પ્રકાશભાઈ ગઢવી, કાંજીભાઈ સોદમ, માલજીભાઈ દેડા, લક્ષ્મણભાઈ ગઢવી, શકુરભાઈ સુમરા, શંકર સોદમ, પ્રવીણભાઈ ગઢવી, સુરેશ સોદમ, મનોજ દેડા, સુમિતભાઈ ગઢવી, પચાળભાઈ પિંજોણા, ધનરાજભાઈ ગઢવી તેમજ નાના કપાયાના ગ્રામજનો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। नमस्कार, मेरा नाम मानस कुमार भट्टाचार्य है और मैं केलर ग्राउंड इंजीनियरिंग में एचआर देखता हूँ। आज हम लोग और मेरे कंपनी के सहयोगी यहाँ पे आए हुए हैं थोड़ा स्कूल के जो बच्चे लोग हैं उनको मिलने और उनके साथ वृक्षारोपण एक जो कार्यक्रम हमने रखा है वो करने और उनसे बात करने। केलर इंजीनियरिंग जो कंपनी है, हम लोग पर्यावरण को लेके बहुत ही फोकस्ड है। हम ये देखते हैं कि हम जो भी काम करें पर्यावरण का नुकसान बिल्कुल ना हो और उसके लिए प्लांटेशन जो पेड़ का जो महत्व है उसको हम बहुत भाली भांति समझते हैं और इसीलिए मैं अपने टीम के साथ आकर यहाँ पे वृक्षारोपण समारोह में अपने आप को नियोजित किया। धन्यवाद। जैसे मैंने पहले ही बोला है कि हम लोग पर्यावरण को लेके और CSR को लेके बहुत ही कमिटेड है और हम जितना भी हमसे बन पड़ेगा सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए हम लगातार काम करते रहेंगे। जहाँ तक जॉब की सवाल है, जैसे आपको पता होगा कि हम लोग कॉन्ट्रैक्टर से 2-3 महीने के लिए आते हैं, लेकिन हम लोग पूरी तरह से कमिटेड है कि जितना हो सके डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को सहायता करें। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में हो, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में हो या आर्थिक योगदान किया हो, कोई भी जो CSR के अंदर आए, हम उसके लिए पूरी तरह से कमिटेड है। मुझे लगता है कि इंडिया का जो अस्तित्व है वो गांव में होता है और जब हम गांव आते हैं, गांव के लोगों का जो एक वेलकम करने का तरीका हो और जो एक बोलते हैं ना जिसको इंक्लूसिव जिसको बोलते हैं, सबको साथ लेके आते हैं, साथ लेके जाते हैं और एक जो बोलते हैं निर्मल हृदय, वो है। तो ये मेरे लिए, जैसे मैंने पहले ही बोला था, मेरे खुद के लिए भी व्यक्तिगत रूप में भी और केलर के एक कर्मचारी के रूप में भी मैं बहुत बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके लोगों से मिल के और लोगों ने जिस तरीके से हम लोग को वेलकम किया, हम बहुत ही इसमें हम बोलेंगे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग का रहा। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार और आभार कि आप लोगों ने इतना सम्मान हमें दिया है। तो जैसे मैं केलर में दिल्ली ऑफिस में बैठता हूँ और ह्यूमन रिसोर्स देखता हूँ और यहाँ तो जो हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 2 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, F1 का कर रहे हैं, NRT का कर रहे हैं। आप लोग को मालूम होगा जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और उसमें जो मेरे साथ जो बैठे हुए हैं सुधीर जी है, विश्वनाथ जी है और कुशल जी है, वो प्रोजेक्ट लीडर्स है और प्रोजेक्ट मैनेजर्स है इस साइट का। जो हम लोग काम करते हैं केलर के हिसाब से आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग ग्राउंड लेवल का काम करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो हम लोग का प्रोजेक्ट का टाइमलाइन होता है, ड्यूरेशन होता है, बहुत ही कम होता है, 2-3 महीना होगा या 6-7 महीना होगा। लेकिन हम एज ए केलर, ये हम लोगों का हमेशा ही मैं बोलूँगा कि अप्रोच रहा है कि जहाँ भी हम जाए, जिस एरिया में हम काम करें, उसके आसपास के लोगों के लिए कुछ करें, जिसको हम बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
जो CSR होते हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टिक मार्क करना है कि हमें करना है तो करेंगे। हम सही में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं आसपास जहाँ काम करें। आज यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, 2-3 महीने बाद यहाँ से निकल जाएंगे, हो सकता है कुछ साल बाद फिर से आए। लेकिन हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने हम लोग यहाँ पे रहे, तो अगर कुछ छोटा हो बड़ा हो, कुछ अगर करते हैं सोसाइटी के लिए तो बहुत ही हमको लगता है कि हमने अच्छा किया है उसमें। तो जहाँ तक केलर का बात है, हम लोगों का एक ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग कुछ करें एनवायरनमेंट के लिए, हम लोग कुछ करें एजुकेशन के लिए, हम लोग कुछ करें जो एजुकेशन जो बच्चे लोग होते हैं, जो देश के फ्यूचर होते हैं, उनके लिए कुछ करें। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए कि हम लोग थोड़ा प्लांटेशन करेंगे, जो बच्चे लोग उनको मिलेंगे, आप लोगों को भी समझेंगे, और अगर फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट होता है, अगर हमसे बन पाएगा तो हम लोग उसमें कुछ करने का कोशिश भी करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव है, CSR एक गठबंधन जिसको बोलते हैं ना, कि हम भी ग्रो करें और आप लोग भी ग्रो करें। वही थॉट प्रोसेस से हमने ये काम, और उसी थॉट प्रोसेस को लेके आज हम यहाँ पे हैं। तो और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि आप लोग, जैसे मैंने नोटिस कर रहा था जब हमारे प्रिंसिपल साहब को जब सम्मानित किया गया, तो जो बच्चे लोगों का जो तालियों का जो शब्द था वो थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये जताती है कि कितना रेस्पेक्ट और प्यार बच्चों के मन में उनके प्रिंसिपल के तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने कुछ ऐसा किया होगा जो ये बच्चे लोग होते हैं जिनका दिल साफ होते हैं, तो वो लोग एक पॉजिटिवली आप लोग को देखते हैं। तो मेरे हिसाब से जो आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत एक शिक्षा देना एक जो बच्चे लोगों को बहुत बड़ी बात होता है। तो आप सब लोगों को प्रणाम, और जो हमारे गांव के मुखिया जी यहाँ पे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमको सम्मानित किया। तो ये जो दिन है, वो दिन मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, हम लोग के लिए बहुत ही यादगार रहेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।